अभी जो चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में, जो पिछली क्लास हुई थी, अभिधा, लक्षणा और तात्पर्यवृत्तियाँ, ये व्यंग्यार्थ का बोध कराने में, ये रसादि जो व्यंग्य होते हैं उनका बोध कराने में समर्थ नहीं होंगे। अब ये व्यंग्यार्थ 3 प्रकार का होता है ना? रस, वस्तु और अलंकार। रस व्यंग्य, वस्तु व्यंग्य और अलंकार व्यंग्य। तो ये जो व्यंजनावृत्त के द्वारा ही इस व्यंग्यार्थ का, रसादि का बोध कराया जाना संभव है। अभिधावृत्ति इसमें कार्य नहीं करेगी। आचार्य विश्वनाथ पूर्व पक्ष को रखते हुए बताते हैं कि अत्र केचिदाहु, अभी बताया था मैंने पिछले वीडियो में, कि सोयमिशोरिव दीर्घ दीर्घ तरो विधा व्यापारः। इसमें क्या बताया? इस प्रकार से बाण और सारे कार्य एक बाण ही कर लेता है। कवच का भेदन करना, वक्षस्थल में प्रवेश करना और प्राणों का हरण करना, ये तीनों कार्य एक ही बाण कर लेता है। तो उसी प्रकार से ये अभिधावृत्ति ही संकेतितार्थ का भी बोध कराएगी और व्यंग्यार्थ का बोध भी करा देगी। एक बात, इसका तो खंडन किया आचार्य विश्वनाथ ने भी किया था। ऐसे ही और आचार्य धनिक ने एक वाक्य बोला है, एक श्लोक बोला है। उन्होंने कहा है कि तात्पर्याभ्यतिरेकाच्च व्यंजकत्व सनध्वनि और यावत् कार्य प्रसारित्वात् तात्पर्यम न तुलाधृतम। वो कहते हैं कि तात्पर्य वृत्ति को तराजू में तोल करके कार्य नहीं करती है। जो भी वाक्य है बोला जा रहा है, वक्ता ने जो वाक्य बोला है, वो वाक्य जिस बात को समझाने के लिए, जिस भाव को समझाने के लिए वाक्य बोला जा रहा है, वही उसका तात्पर्य है। अब वो चाहे व्यंग्यार्थ हो या अन्य कोई अर्थ हो। ये कह रहे हैं कि तात्पर्याभ्यतिरेकाच्च व्यंजकत्वस्य, जो व्यंजकत्व है वो तात्पर्य से भिन्न नहीं है, तात्पर्य से अभिन्न है। इसलिए न ध्वनि है। ध्वनि किसे कहते हैं? व्यंग्य प्राधान्य की ध्वनि। आचार्य ने बताया कि व्यंग्य की व्यंग्यार्थ की प्रधानता होने पर ध्वनि होता है। ये कह रहे व्यंजकत्व से न ध्वनि, ध्वनि नहीं होगा। क्यों? यावत् कार्य प्रसारित्वात्, तात्पर्य वृत्ति की जहां तक आवश्यकता रहेगी वहां तक और तात्पर्य वृत्ति कार्य करेगी, अर्थात व्यंग्यार्थ का भी बोध करा देगी। तो इसके लिए उन्होंने आगे कहा, आचार्य विश्वनाथ ने खंडन करते हुए, कि तयोरुपरि, जो सोई विशोरी में दीर्घ दीर्घ तरो विधा व्यापार, बाण के व्यापार के समान अभिधावृत्ति कार्य करेगी और तात्पर्य वृत्ति, वाक्य का जो व्यंग्यार्थ है वही वाक्यार्थ भी है, तात्पर्यार्थ है, उसको तात्पर्य वृत्ति बताएगी। इन दोनों के लिए उन्होंने एक और सिद्धांत बताया, जो मैंने बताया था अभी, कि शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भावः। शब्द बुद्धि और कर्म जब एक बार अपना कार्य करके विरत हो जाते हैं तो दोबारा उनकी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती है। ये सिद्धांत है। तो अभिधा ने जब संकेतितार्थ बता दिया और वह अपना कार्य करके विरत हो गई। लक्षणा ने मुख्यार्थ बाधित होने के बाद लक्ष्यार्थ का बोध कराया और विरत हो गई। तात्पर्य वृत्ति पदार्थ के संबंध को, वाक्य में आए हुए पदार्थों के पारस्परिक संबंध का बोध कराएगी तात्पर्य वृत्ति, और वह विरत हो जाएगी। इसके बाद जो श्रृंगारादि रसों का बोध हो रहा है उनका बोध कराने के लिए और व्यंजनावृत्ति ही आवश्यक रहेगी। ऐसा आचार्य विश्वनाथ ने सिद्धांत पक्ष रखा। अच्छा, कहते पूर्व पक्ष को मान भी लें। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं मान लीजिए, हम आपकी बात मान लेते हैं, फिर तो लक्षणा की क्यों मानेंगे? एवं च किमित लक्षणाप्यभास्य, और लक्षणावृत्ति भी क्यों माने? उसका कार्य प्रविधा कर देगी, ऐसा है नहीं। क्योंकि वाच्यार्थ मुख्यार्थ का बाद होने पर लक्षणा की प्रवृत्ति होती है, तो लक्ष्यार्थ का विधा कैसे बताएगी? तो इस प्रकार से उन्होंने ये बता दिया। एक उदाहरण उन्होंने बताया कि जैसे एक उदाहरण है, किसी ब्राह्मण से अगर कोई कहता है कि ब्राह्मण पुत्रस्ते जाता है, एक वाक्य बोला, और दूसरा वाक्य बोलता है कन्या ते गर्भिणी जाता। अब जब ये कहा ब्राह्मण पुत्रस्ते जाता है, ये ब्राह्मण तुम्हारे घर में जो है पुत्र का जन्म हुआ है, अब ब्राह्मण के हृदय में क्या आएगा? हर्ष, हर्ष प्रकट होगा, आनंद जो है प्रकट होगा।
आनंद वाला जब भाव प्रकट होगा। दूसरा जब उससे ये कहा गया कन्या ते गर्भिणी जाता, तुम्हारी कन्या गर्भवती हो गई है। कन्या का अभिप्राय क्या? अविवाहिता कन्या। अब अविवाहित कन्या का गर्भवती हो जाना बड़ा ही कष्टप्रद है, उसका विवाह नहीं है तो हमारा समाज इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि कोई अविवाहित जो कन्या है वो गर्भवती हो जाए, तो समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। तो उससे जो शोक हुआ, ये हर्ष ब्राह्मण पुत्र से जाता से हर्ष और कन्या ते गर्भिणी जाता, इससे शोक, इन दोनों भावों की जो अभिव्यक्ति है, इसका जो प्रकटीकरण है, वो अभिधा से नहीं हो सकता है, वो किसी प्रकार से हर्ष शोकादि नाम वाच्यत्व न संभव। हर्ष और शोक आदि किसी प्रकार से वाच्य नहीं होंगे, उन्हें व्यंग्य ही मानना पड़ेगा। इसके आगे अन्य विषय लेते हैं। तो ये कहते हैं कि वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की भिन्नता, ये व्यंजना की स्थापना उन्होंने एक प्रकार से कर दी। व्यंजना की अनिवार्यता उन्होंने सिद्ध कर दिया आचार्य विश्वनाथ ने कि व्यंजना के बिना और रसादि जो व्यंग्य होते हैं उनका बोध हो पाना संभव नहीं है। अब ये वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की भिन्नता यद्यपि इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, लेकिन यदि अलग से प्रश्न आता है तो इसे आप और इस प्रकार समझा सकते हैं। तो दूसरी कारिका में आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि बोध स्वरूप संख्या निमित्त कार्य प्रतीति कालानाम आश्रय विषयादीनाम भेदात भिन्नो विधेयतो व्यंग्यः। इन कारणों से, इन भेदों से अभिधेयतो व्यंग्यः भिन्नः। अभिधेयार्थ से अर्थात अभिधा के द्वारा बताए गए वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ भिन्न है। वो कौन कौन से भेद हैं, कौन कौन से कारण हैं? बोध्री, बोद्धा, बोद्धा कहते हैं सुनने वाले को, जो सामने व्यक्ति सुन रहा है, उस बोध वेद से। और जैसे वाच्यार्थ का जो समझने वाला है बोद्धा है, वो भिन्न होता है। उसे समझने वाला कौन है? जिसने व्याकरण पढ़ी है, जिसने पद की सिद्धि कैसे होती है, क्या व्युत्पत्ति है, उसको पढ़ लिया है। उसका मूल जो है प्रातिपदिक क्या है और प्रत्यय क्या लगाया गया है, और प्रत्यय लगाने के बाद में रूप क्या बना है, उसका मूल शब्द का अर्थ क्या है, व्याकरण से उसे ज्ञान हो जाएगा। तो अभिधेयार्थ का ज्ञान तो हो जाएगा, किंतु ये किसको ज्ञान हुआ? वैयाकरण। उन्होंने कहा है कि वाच्यार्थ व्यंग्यार्थयोर ही पद तदर्थ मात्र निपुणै वैयाकरणैरपि। वैयाकरण भी उसका बोध कर सकते हैं, और व्यंग्यार्थ का बोध कौन करेंगे? सहृदय, जो बार बार काव्य का अनुशीलन करके, काव्य को पढ़ करके, सुन करके और व्यंग्यार्थ का अनुभव करने में समर्थ हो गए हैं, वो सहृदय। तो व्यंग्यार्थ का बोध केवल सहृदयों को हो सकता है। तो ये बोधभेद, बोधा उसमें श्रोता हैं, समझने वाले हैं, उनमें भेद हो गया। पद तदर्थ मात्र ज्ञान गुणै वैयाकरणैरपि वाच्यार्थस्य बोधा और सहृदयैरेव व्यंग्यार्थस्य बोधा। तो दोनों के बोधा अलग अलग हो गए। इसी प्रकार से दूसरा जो इसका भेद है वो है स्वरूप भेद। वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में स्वरूप भेद को समझाते हुए आचार्य कहते हैं कि एक श्लोक हमने गत वर्ष आप लोगों को पढ़ाया था कि भ्रम धार्मिक विशब्द स शुल्को अद्य मारितस्तेन गोदा नदी कच्छ निकुंज वासिना द्रुप्त सिंहेन। इस श्लोक में और वो जो नायिका है, जो नायक से मिलने के लिए गोदावरी नदी के किनारे कुंज में जाती है, और पंडित जी रोज वहाँ पर आ जाते हैं, उन पंडित जी को वहाँ से भगाने के लिए कहती है कि हे पंडित जी, अब आप आराम से और गोदावरी नदी के किनारे भ्रमण कीजिए। भ्रम, ये धार्मिक भ्रम, कैसे? विश्रद्धा, आश्वस्त होकर के भ्रमण कीजिए। क्यों? कहते हैं सशुल्को अद्य मारितस्तेन, वो जो कुत्ता था, अब कुत्ता ये नहीं बताया कौन सा कुत्ता था, कहते वो कुत्ता जो आपके ऊपर रोज भौंका करता था, आपको परेशान करता था, आप उससे भयभीत होते थे, वो अद्य तेन मारिता है, उस वह जो कुत्ता है आज उसके द्वारा मार डाला गया। वो किसके द्वारा? गोदा नदी कच्छ निकुंज वासिना द्रुप्त सिंहेन। गोदावरी नदी के किनारे जो कुंज है
उसमें निवास करने वाले सिंह के द्वारा, शेर के द्वारा उसको मार दिया गया है। अब कुत्ते का भय आपको नहीं रहा, अब आप आराम से भ्रमण कीजिए। यहाँ जो वाच्यार्थ है वो तो विधि रूप है। विधि अर्थात प्रवृत्त कराना, किसी कार्य में प्रवृत्त कराना विधि है, और उस कार्य से निवृत्त कर देना, कार्य से हटा देना, ये निषेध है। तो यहाँ पर वाच्यार्थ क्या है? विधि रूप है। वाच्यार्थ से किसमें? ये भ्रम, घूमो, सीधा सा है, तुम घूमिए, आराम से भ्रमण कीजिए। और व्यंग्यार्थ क्या है? व्यंग्यार्थ उसके पीछे छुपा। पंडित जी, अगर कुत्ता एक बार काट लेता तो 14 कृष्ण लगने के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन अब वहां उसी कुंज में गोदावरी नदी के किनारे सिंह रहता है जिसने कुत्ते को मार दिया है। तो वह जो सिंह है वह वहां पर निवास करता है, और अगर वो आ गया तो निश्चित रूप से आपका जो है मरण हो जाएगा। इसलिए आप भूल करके भी वहां न जाना, ये निषेध, ये व्यंग्य। तो ये जो अपरूप भेद है, देखिए, वाच्यार्थ विधि रूप और व्यंग्यार्थ निषेध रूप, ये स्वरूप भेद हो गया। तीसरा भेद है संख्या भेद। अब एक उदाहरण है गतोस्तम अर्कः, अर्कः अस्तम गतः, जो सूर्य है वो अस्त हो गया है, ये किसी ने वाक्य बोला। अब सामान्य रूप से सूर्यास्त हो गया, ये इसका वाच्यार्थ है। अब इसके जो सुनने वाले हैं इसका अलग अलग अर्थ लेते हैं। संख्या, देखिए, सूर्यास्त हो गया, वाच्यार्थ है, वो तो एक है, और व्यंग्यार्थ इसके अनेक हैं। अब इस व्यंग्यार्थ में जैसे पहला बुद्धा के हिसाब से किसी ने क्या समझा, कोई जो नायिका है अपने प्रीतम से मिलने को और जाने को आतुर है, उसके लिए कांतम अभिसर, कांतम अभिसर, सूर्यास्त हो गया, संध्या काल हो गया, अब आपके जाने का समय हो गया, अब आप अपने प्रियतम से मिलने को जा सकते हैं। ये एक भाव हुआ, एक अर्थ निकला व्यंग्यार्थ। दूसरा, जो ग्वाले हैं, गोपाल लोग जो वहां पर गाय चरा रहे हैं, उन्होंने इस वाक्य को सुना, उन्हें उसका व्यंग्यार्थ क्या लिया? गावो निरुध्यन्ताम, कि गायों को वापस ले जाओ, रात होने वाली है, इन्हें लौटा ले जाइए अपने घर की तरफ। इसी प्रकार से अगर कोई नायिका अपने प्रियतम से मिल रही है तो उसको उसकी सखी ने बोला है गतोस्तम अर्कः, सूर्यास्त हो गया, तो उसको क्या व्यंग्यार्थ बताना चाह रही है? व्यंग्यार्थ क्या प्रकट हो रहा है कि नायकस्याय आगमनावसरः, कि नायक के ये आने का समय है, नायक अब आ सकता, आप सावधान हो जाइए। तीसरा हुआ, इसी प्रकार से अगर कोई गर्मी में पीड़ित हो रहा था, उष्णता ज़्यादा परेशान कर, गर्मी ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो उसको क्या व्यंग्यार्थ बोध हुआ कि संतापो अधुना नास्ति, अधुना संतापः नास्ति, अब गर्मी नहीं है। तो इस प्रकार से वाच्यार्थ एक हुआ, सूर्यास्त हो गया है, और व्यंग्यार्थ अनेक हो गए, तो ये संख्या भेद हो गया। इसी प्रकार से चौथा है वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में निमित्त भेद। वाच्यार्थ का निमित्त क्या है? वाच्यार्थ किससे ज्ञात होता है? शब्दोच्चारण मात्र वेद्य वाच्यार्थ, शब्द का उच्चारण करने मात्र से वाच्यार्थ का बोध हो जाएगा। और व्यंग्यार्थ का बोध कैसे होगा? तथाविध प्रतिभा निर्मल्यादिना, व्यंग्यार्थ होगा उस प्रकार की निर्मल प्रतिभा होगी यदि, तभी व्यंग्यार्थ का बोध होगा। तो ये निमित्त भेद हो जाता है। ऐसे इन दोनों में कार्य भेद भी है, वाच्यार्थ में और व्यंग्यार्थ में। वाच्यार्थ केवल प्रतीति करवाता, अर्थ की प्रतीति मात्र होती है, और व्यंग्यार्थ चमत्कार को उत्पन्न करता है। तो इसमें ये कार्य भेद हो गया। इसी प्रकार से प्रतीति भेद है, केवल रूपतया चमत्कारितया च प्रतीति भेद, वाच्यार्थ केवल बोध कराता है, और व्यंग्यार्थ उसके साथ में चमत्कार का भी अनुभव करवाता है। ये प्रतीति भेद हो गया। अगला है काल भेद, समय का भेद। समय पूर्व और पश्चात भाव, पहले होना और बाद में होना। तो वाच्यार्थ का बोध पहले होता है, पूर्व वाच्यार्थ से बोधो भवति, पश्चात व्यंग्यार्थ से बोध हो जाएगा। तो यहाँ पूर्व पश्चात भावेन च काल भेद, काल का समय का भेद हो रहा है। इसी प्रकार से और हम लेंगे आश्रय भेद। तो कहते हैं वाच्यार्थ किसके आश्रित है? शब्द के आश्रित, शब्दाश्रयत्व। और व्यंग्यार्थ यानी शब्द के द्वारा वाच्यार्थ का बोध होता है, और व्यंग्यार्थ शब्द के आश्रित भी है, शब्द के एक अंश के भी आश्रित है, पद, पदांश, और उसका जो है
पद पदांश और तदर्थ पदार्थ, पद के अर्थ से भी, शब्द के अर्थ से भी व्यंग्यार्थ का बोध होगा। और घटना जो रचना है उससे भी, यानी वाक्य रचना, पूरी वाक्य रचना से भी व्यंग्यार्थ का बोध हो सकता है। तो ये व्यंग्यार्थ का आश्रय ये सारे हो गए। शब्द, तदेकदेश, तदर्थ, वर्ण, वर्ण से भी बोध होता है व्यंग्यार्थ का। और संघटना, श्रयत्वेन, संघटनाश्रयत्वेन, ये हो गया आपका आश्रय भेद। और अंतिम है वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में विषय भेद। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। इसके लिए उदाहरण दे करके बताते हैं। एक श्लोक है, कस्य नवा भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियायाः सब्रणमधरम सद्भ्रमण पद्माघ्रायिणी वारित वामे सहस्वेदानी। यहाँ पर कोई नायिका और अपने और उपपति से, अपने प्रियतम से मिलने गई, और वहाँ पर मिलने में उसके अधर पर दंतक्षत हो गया, दांतों से उसके घाव हो रहा है। तो उसको देख करके उसकी सखी ने देखा, तो सखी ने ये विचार किया कि जब इसका पति आएगा तो निश्चित रूप से उसको शंका होगी और इनमें आपस में अनबन हो जाएगी, कलह हो जाएगी। तो उसको दूर करने के लिए उसको, सखी को ये पता पड़ गया कि जो उसका पति है वो दरवाजे पर पहुंच चुका है। तो वो नायिका से कहती है कि कस्य नवा भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियायाः सब्रणमधरम, अपनी प्रियतमा के प्रियायाः अधरम सब्रणम दृष्ट्वा, प्रियतमा के अधर को व्रणयुक्त, घावयुक्त, दंतक्षत युक्त देख करके किसको, कस्य वा रोषो न भवति, किसको क्रोध नहीं होगा। और सखी कहती, मैंने तुम्हें कितना समझाया था, कितना तुम्हें हमने समझाया था कि, हाँ क्या कहा कि मैंने ये समझाया था कि जो तुम कमल पुष्प सूंघने जा रही हो, इसमें भौरा बैठा हुआ है, अगर तुमने इसको सूंघा तो जो भ्रमर है, भौरा है, तुम्हें डस लेगा। तो कहती है, सद्भ्रमण पद्माघ्रायिण, भ्रमरयुक्त कमल को सूंघने वाली, और वारित वामे, निषेध करने के बाद भी विपरीत कार्य करने वाली, सहस्वेदानी, इदानीं सहस्व, अब सहन करो। तुम्हारे पति का जो क्रोध होगा, उससे जो कलह होगी, जो विवाद होगा, उसको तुम सहन करना, क्योंकि तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब यहाँ पर जो विषय क्या है, वाच्यार्थ का विषय सीधे सीधे कौन है, नायिका है, जिससे वह सखी कह रही है। और व्यंग्यार्थ का बोध वो नायक है, उसका पति है, जो दरवाजे के पास बाहर खड़ा हुआ पहुंच गया है और उनके आप पारस्परिक वार्तालाप को सुन रहा है। उसे व्यंग्यार्थ का बोध क्या होगा कि इसने जो है, हमारी पत्नी ने और किसी और भ्रमर युक्त कमल को सूंघ लिया है, तो सूंघते हुए और उस भौरे ने इसको डस लिया है ये, और इसका कोई इसमें अपराध नहीं है। इस प्रकार से इसका जो है विषय भेद हो गया। तो इन 9 भेदों से ये आचार्य विश्वनाथ बताना चाह रहे हैं कि वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ की पारस्परिक भिन्नता है, ये दोनों एक रूप नहीं हो सकते हैं, इसलिए व्यंजना को मानना ही पड़ेगा। जो चौथी वृत्ति व्यंजना है उसकी अनिवार्यता है, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अंगीकार्या तुर्या वृत्तिर्बोधे रसादीनाम, रसादीनाम बोधे तुर्या वृत्ति ही चौथी वृत्ति व्यंजना है, वो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। आज इतना ही, आगे फिर पढ़ाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।